Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So in this video, let's discuss one of the most important topic of income tax और वो टॉपिक है एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन II राइट। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैं आपको ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ाया था, जो कि फॉल करता है सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 के अंदर, राइट। तो अब एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या है? तो सरकार ने बोला कि ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है ये एक एडवांटेज होता है कहाँ पर? अगर कोई भी एसएससी ध्यान से सुनना मेरे बात, अगर कोई भी एसएससी बिजनेस कर रहा है, व्हिच टाइप ऑफ बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या फिर जनरेशन ऑफ पावर, अगर ये सब बिजनेस हुआ है तो वहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो कंडीशंस क्या है? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, एसएससी मस्ट बी एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। एसएससी को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होना चाहिए। देन सेकंड, इट मस्ट मैन्युफैक्चर्स और प्रोड्यूसेस एनी आर्टिकल, कोई भी मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन होना चाहिए आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल, राइट। देन थर्ड, एसएससी मस्ट बी इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, राइट। तो ये 3 कंडीशंस है जो कि सेटिस्फाई होना है इन ऑर्डर टू अवेल एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन II। देन सरकार ने फिर बोला कि एसएससी मस्ट एक्वायर एंड इंस्टॉल आफ्टर 31 मार्च 2005, राइट। तो अगर 31 मार्च 2005 से बिलो हुआ एक भी दिन, मीन्स यू कैन से सपोज 31 मार्च 2005 में कोई एसएससी अगर परचेज किया है न्यू प्लांट एंड मशीनरी, देन वहाँ पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो बिलो 31 मार्च 2005 आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी, राइट। और सेकेंड, कौन सा एसेट के अंदर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, कौन सा एसेट के ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट परचेज हुआ है और यूज हुआ है इंडस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट अगर परचेज हुआ है एंड यूज हुआ है बिजनेस ऑफ पावर जनरेशन के अंदर, तो वहाँ पर आपको क्या होगा ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। सेकंड, एनी प्लांट और मशीनरी व्हिच वाज यूज्ड आइदर विद इन और आउटसाइड इंडिया बाय एनी अदर पर्सन बिफोर सच इंस्टॉलेशन, मतलब कोई भी पर्सन एसएससी के अलावा अगर कुछ प्लांट एंड मशीनरी यूज किया है आइदर विद इन या फिर आउटसाइड इंडिया, देन ऑल्सो वहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड, एनी प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल इन प्रीमाइसेस और एनी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन और गेस्ट हाउस, अगर प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल किया गया है कोई भी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के अंदर या फिर कोई भी गेस्ट हाउस के अंदर, तो वहाँ पर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, एनी ऑफिस अप्लायंसेस और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो वहाँ पर भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं मिलेगा, राइट। देन एनी प्लांट और मशीनरी व्हिच इज अलाउड फॉर 100% डिडक्शन, अगर
कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जो कि ऑलरेडी 100% डिडक्शन मिल गया है, whether by way of depreciation or otherwise in the previous year, अगर प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी अवेल हो गया है 100% डिडक्शन अंडर नॉर्मल प्रोविजन जो है, वहाँ पर अगर 100% डिडक्शन मिल गया है तो वहाँ पर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, राइट। प्रीवियस ईयर में अगर 100% डिडक्शन मिल गया है तो फिर वहाँ पर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है ये जो एडिशनल डिप्रिसिएशन है ये शाल बी अवेलेबल ओनली ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी में मिलता है और वो है न्यू प्लांट एंड मशीनरी एंड नॉट ऑन अदर एसेट लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एडिशनल डिप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ही मिलता है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी के अंदर मिलता है, राइट। तो फिर आरसीसी ने बोला कि इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन का वो है 20%, राइट। तो हम लोग पहले जानते थे कि जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता है प्लांट एंड मशीनरी का वो है 15%। कितना है? 15%, राइट। और यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन के अंदर आपको एडिशनल 20% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, एडिशनल 20% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर वेयर इफ द एसेट इज एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज देन एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो आपको 10% के हिसाब से मिलेगा, दैट इज 50% ऑफ 20%। कितना? 50% ऑफ 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट shall be allowed in the previous year and जो नेक्स्ट 10% है वो आपको मिलेगा इमीडिएटली सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर, राइट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट 10% है वो आपको नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा, राइट। तो करेंट प्रीवियस ईयर में आपको 10% मिलेगा अगर लेस देन 180 डेज एसेट यूज हुआ है, पुट टू यूज, रिमेंबर पुट टू यूज अगर लेस देन 180 डेज है तो वहाँ पर 20% नहीं मिलेगा, 20% का 50% जो कि 10% वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और कुछ एडिशनल पॉइंट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा कि एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल बी रिड्यूस्ड व्हाइल कंप्यूटिंग द क्लोजिंग WDV ऑफ द रेस्पेक्टिव ब्लॉक। जहाँ पर कंप्यूट किया जाता है रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द रेस्पेक्टिव ब्लॉक, वहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस होगा, उसके बाद आपका नेट ब्लॉक जो कैलकुलेट होगा, राइट। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल बी रिड्यूस्ड while calculating the closing WDV of the respective block. Then additional depreciation is not available if the new plant or machinery is sold in the year of acquisition. जिस साल के अंदर जिस साल के अंदर न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज हुआ है, अगर उस साल के अंदर कोई भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड हो गया है तो वहाँ पर उस प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एसएससी ने परचेज किया है 1 अप्रैल 2022 को और सोल्ड कर दिया 31 मार्च 2023 को, देन वहाँ पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस साल के अंदर जिस साल के अंदर परचेज हुआ था, अगर उस साल के अंदर एसएससी ने सोल्ड कर दिया न्यू प्लांट एंड मशीनरी को, देन वहाँ पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं मिलेगा, राइट। देन एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अवेलेबल इफ द पावर यूनिट इज क्लेमिंग डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कोई भी पावर जनरेशन यूनिट डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है तो वहाँ पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन I,
अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन आई, राइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ WDV मेथड के हिसाब से मिलेगा आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन। अगर कोई एसएससी पावर यूनिट के अंदर क्लेम कर रहा है डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, तो वहाँ पर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन जो है वो 35% मिल जाएगा अगर कहाँ पर एसएससी अगर सेटअप किया है कुछ अंडरटेकिंग फॉर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, एंड सच अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज विल बी सेट अप ऑन और आफ्टर 1 April 2015, ऑन और आफ्टर 1 April 2015, राइट। तो अगर कोई एसएससी अंडरटेकिंग के अंदर सेटअप किया है बिजनेस को 1 April 2015 के बाद, देन सच अंडरटेकिंग को मिल जाएगा 35% का डेप्रिसिएशन शुड बी, और वो अंडरटेकिंग जो है शुड बी सेटअप इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। वो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया के अंदर सेटअप होना चाहिए। कहाँ पर? नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, राइट। और नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया कौन सा स्टेट के अंदर? एक तो आपका आंध्र प्रदेश, देन बिहार, देन तेलंगाना, देन वेस्ट बंगाल। इन चार स्टेट के अंदर नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया के अंदर गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा है कि नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, इस 4 स्टेट के अंदर अगर कोई बिजनेस अंडरटेकिंग सेटअप हुआ है तो वहाँ पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो 35% मिलेगा इंस्टेड ऑफ 20%, राइट। तो ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो 35% वाला एडिशनल डिप्रिसिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में मिलता है, और इसके लिए आपको बिजनेस अंडरटेकिंग जो है वो सेटअप होना चाहिए 1 April 2015 के बाद, 1 April 2015 या फिर 1 April 2015 के बाद। तो वहाँ पर 35% का एडिशनल डिप्रिसिएशन मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ 20%, राइट। तो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ दिस 4 स्टेट, राइट, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आंध्र प्रदेश। इन 4 स्टेट के अंदर आपको 35% का एडिशनल डिप्रिसिएशन मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ 20%, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो एडिशनल डिप्रिसिएशन जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ न्यू प्लांट एंड मशीनरी के अंदर मिलता है, और अदर देन फर्नीचर एंड बिल्डिंग, राइट। तो और एडिशनल डिप्रिसिएशन का जो रेट होता है वो है 20%। अगर वही 20% का डेप्रिसिएशन रिड्यूस होकर 10% हो जाएगा अगर एसेट को यूज किया गया है इन द प्रीवियस ईयर लेस देन 180 डेज। वहाँ पर आपको 50% ऑफ 20% का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, जो कि 10%। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आए तो आपको याद रखना पड़ेगा कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 10% मिलेगा अगर वही एसेट यूज किया गया है लेस देन 180 days in that previous year, right? So this is it all about additional depreciation under section 32 subsection 1 subsection II. तो आई थिंक ये जो टॉपिक है ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो सारे कंटेंट आप नोट्स में लिख सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल योर पेशेंस एंड सपोर्ट। कीप स्टडिंग कंटिन्यूज, और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे इनकम टैक्स रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी स्टडिंग। थैंक यू।